हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ है सुबह का टाइम और मैंने बनाई चाय सबसे पहले, फिर मैंने आटा लगाया और फिर हवा खाने गई। फिर मैंने पराठे बनाए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को जाना होता है स्कूल। 7 बजे निकल जाते हैं घर से। फिर मैं भी झाड़ू पोछा किया, नहाई धोई और धूप बत्ती जोत बत्ती की और मेरे कान्हा जी को नहा धुला कर बिठा दिया। उसके बाद का काम होता रहता है, लेकिन सबसे पहले इनको देखना होता है। फिर मैं गई चुग्गा डालने जानवरों को, क्योंकि इनको भी इंतज़ार होता है कि हमारे भी कोई पेट भरे। और मुझे खा रही थी चींटियाँ यहाँ पर। फिर मुझे दिखी एक येलो कलर की तितली। फिर ये पौधा मैंने देखा कि भाई इसका तो फूल ही अलग है। अमरूद भी काफ़ी लगे हुए थे, किसी का प्लॉट खाली रख पड़ा हुआ है ऐसे, जहाँ ज़रूरत होती वहाँ नहीं लगते। और फिर आ गई मेरी गाय, कभी सफ़ेद कभी पीली कभी काली आती रहती हैं और मैं इनको रोटी पानी ज़रूर देती हूँ। ये है दोपहर का टाइम, दोपहर के बाद का 3 साढ़े 3 का। बच्चे आ चुके थे तो मैंने सोचा ये हल्ला मचाएंगे, इससे बढ़िया है मैं काम पे लग जाती हूँ। क्योंकि सीढ़ियों में 2-4 चिड़ियाँ आती हैं और वो गंद फैलाती है। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू निकाली है, क्योंकि डेली तो नहीं लेकिन 2-4 दिन से झाड़ू मैं सीढ़ियों में लगाती ज़रूर हूँ। सीढ़ियों में झाड़ू लगाया। फिर मैंने करेले की सब्ज़ी बनानी थी, तो बच्चों का तो मुंह बन जाता जैसे करेले का नाम सुनते हैं, लेकिन खाया सबने क्योंकि बहुत अच्छे बने थे। तो आप भी वीडियो पूरा देखना, क्योंकि करेला तो वीडियो के अंदर ही है। और ये है कपूर टाइप की टिक्कियाँ, जो रूम फ्रेशनर जैसी खुशबू आती है। आप इनको बाथरूम में, संदूक बक्स जो भी है, अलमीरा है, अपने कमरों में एक एक करके रख सकते हो। ये मैंने मंगवाया था, क्योंकि जैसे बारिश का मौसम हो तो घर में इनको रख दे तो खुशबू अच्छी आती है। फिर नंबर आ गया करेलों का। इनको धोया अच्छे से, कपड़े से पोंछ लिया। और फिर एक बर्तन में इनके छिलके होते हैं वो वेस्ट नहीं करूँगी मैं, इनके बीज और छिलके से ही ये सब्ज़ी तैयार होगी। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। इनके करेला जो होता है वो गुणकारी भी है, और इसको शुगर है और ब्लड प्रेशर है। ये एक आयुर्वेद जैसा काम करता है। तो मैंने इसका छिलका यूज में लिया, छिलका उतार लिया है एक डोंगे में, और जो अंदर गुद्दा होता है, बीज होता है, उसको भी निकाल लिया है। इनको ऐसे ही कट करके आपको रख लेना है। इसका छिलका भी आपको यूज करना है, फेंकना नहीं है। फिर मैंने एक डोंगे में इसको लिया और एक प्लेट में मैंने करेले को रख दिया, एक डोंगे में मैंने छिलके रख लिए। और अब इनको ज़रूरत है नमक की। हल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ नमक लगा लीजिए। जो इसका कड़वापन है वो सब निकल जाएगा। आपको अब नमक को छिड़क देना है इसके ऊपर से, और करेला है उसके अंदर तक आपको नमक लगाना है। मिक्स कर देना है छिलकों को भी। नमक अच्छे से लग जाएगा तो इसका कड़वा जो पानी होता है वो अपने आप निकलेगा। और आप नमक लगा के छोड़ना है घंटे के लिए। बीच में चाहो तो अपना घर का काम भी कर सकते हो। मैंने इनको छोड़ दिया है, और मैंने कपड़े रखे हुए थे मेरे और बच्चों के और पतिदेव के, इन सबको तय लगाया। फिर मैं कुछ
चाय पानी वगैरह जो होता है, बच्चों को भूख लग जाती है, वो सब किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं इन सब को इग्नोर करती हूँ। काफ़ी सारे काम होते घर में, लेकिन सारा वीडियो में नहीं ले सकते हम। फिर मैं अंदर आई, करेले देखे कि करेले तो सही हो चुके हैं, क्योंकि इसने छोड़ दिया पानी, कड़वा पानी था वो छोड़ दिया। मैंने एक बर्तन लिया और उसमें पानी डाला, फिर इसको 2-3 बार वॉश करना है आपको। अच्छे से निचोड़ के रखना है, क्योंकि अगर करेले में रह जाता है तो वही कड़वापन आपको नहीं, जो भी खाएगा उसको कड़वा ही लगेगा करेला तो। फिर 2-3 बार मैंने पानी से निकाला, छिलकों को भी अच्छे से वॉश किया। फिर मैंने प्लेट को धो कर रख ली थी, इसमें फिर से निकाल दिया और फिर करती हूँ मैं मसाले की तैयारी, क्योंकि छिलके भी अच्छे से निचोड़ने हैं आपको। ध्यान रहे करेले में पानी बिल्कुल ना रहे, आपको सारा दम लगा देना है। 1 या 2 प्याज कट करने हैं बारीक, और एक कढ़ाई में आपको तेल चढ़ा देना है धीमी आंच में। और आपको देखना है कि तेल कहीं ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो जीरा काला पड़ जाएगा। आपको जीरा डाल देना है, हींग भी डाल देनी है, और फिर छिलके डाल देने हैं और चमचे से इसको धीरे धीरे घुमाना है। ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं और इसके अंदर डालना है प्याज। प्याज भी हल्का भुन जाए तो हम करेंगे फिर मसाले की तैयारी। मसाले में 2 चम्मच बेसन, और जो हमारे मसाले होते हैं डेली यूज के, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और आमचूर हो तो आमचूर डाल लेना, नहीं हो तो चलेगा। फिर कुटी हुई सौंफ, और फिर मसाले ना जले इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। इनको सबको मिक्स करके आपको कढ़ाई में जो अपने छिलके हैं और प्याज है उनका जो भुना हुआ है उसी में डालकर आपको इनको भी ऐसे ही भून लेना है धीमी आंच में। और फिर ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेना है। फिर से आपको ऑयल चढ़ाना है, क्योंकि करेले अभी भूनने बाकी हैं। मसाला भरकर हम करेले को तैयार करेंगे। मैंने कूलर की हवा में इनको ठंडा किया, क्योंकि बच्चे जब तक बनेंगे जब तक तो सो जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मेरे को जल्दबाजी थी, तो मैंने करेले भर लिए हैं और फिर इसको हम धीमी आंच में ही भून लेंगे। याद रहे कि आंच धीमी हो, नहीं तो करेले हमारे टाइट हो जाते हैं और सिकते भी नहीं हैं जल्दी से। मैंने करेले देखो आप ऐसे ही आपको रखने हैं तेल में, और ज़्यादा नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी कढ़ाई वैसे भी बेकार आ गई है। इसकी बुराई करनी पड़ेगी। 3 लेयर करके दुकान वाले ने मेरे ये चेप दी। 3 लेयर वाली कढ़ाई आप इग्नोर करना, कभी मत लाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर मेरे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं।